साधु संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आपसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साझा करने जा रहा हूँ। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं, क्योंकि ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी रूहों की कहानी है जिन्हें सेवा का बुलावा मिला है और जिनकी जिंदगी सिर्फ एक कदम से बदल गई। कुछ साल पहले तक मेरी जिंदगी दुनिया की नज़र में एक सफल और शानदार जीवन थी। बड़े बड़े बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति, चमकते ऑफिस, महंगी कारें, विदेश यात्राएं। दुनिया कहती थी कि इससे ज्यादा कोई इंसान और क्या चाहेगा। लेकिन संगत जी, दिल के भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी। भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास था। हर उपलब्धि कुछ पल की खुशी देती और फिर अंदर से आवाज आती, बस इतना ही? क्या जिंदगी का असली मकसद यही है? दिन बीतते गए, कारोबार बढ़ता गया, लेकिन मन की बेचैनी की आग और तेज होती गई। फिर एक दिन अचानक मेरे पिता ने कहा कि डेरे में सेवा का मौका मिला है, चलो कुछ दिन वहीं चलते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बात को सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मन ने कहा, चलो शायद वहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। अगले ही दिन सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर डेरे की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मन में एक अजीब सी शांति उतरती चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। जब डेरे के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो भीड़ देखकर हैरान रह गया। हजारों लोग, अलग अलग शहरों से आए हुए, सबके चेहरे पर अद्भुत शांति, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा के समंदर में डूबे हों। मुझे पहली बार लगा कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर और शुद्ध स्थान पर खड़ा हूं। जत्थेदार ने मुझे लंगर घर की सेवा में लगा दिया। काम था झाड़ू लगाना। मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि करोड़ों की संपत्ति के बावजूद मैं इस साधारण से काम के सामने कितना छोटा हूं। हाथ में झाड़ू पकड़ते ही अहंकार जैसे धूल बनकर गिर गया। वहां कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब सिर्फ सेवादार। जब मैंने झाड़ू लगानी शुरू की तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का बोझ हल्का होने लगा। हर स्ट्रोक के साथ दिल जैसे साफ होता जा रहा था। मेरे आसपास खड़े बाकी सेवादार हंसते बोलते बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे। किसी ने कहा, भाई यहाँ काम मत समझना, ये तो दिल को धोने की जगह है। उस वाक्य ने जैसे मेरे सीने में तीर की तरह प्रवेश किया। पूरे दिन सेवा करते करते शरीर तो थक गया, लेकिन मन में अजीब सी खुशी और सुकून भरा हुआ था, जैसे कई सालों से रुकी हुई सांस आज खुलकर चलने लगी हो। संगत जी, उस रात पहली बार मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ सचमुच अच्छा किया है। रात को जब सत्संग हुआ और बाबा जी आए तो उस विशाल मैदान में सन्नाटा छा गया। हजारों लोग चुप, आंखों में श्रद्धा, दिल में प्रेम का समंदर। जब मैंने पहली बार बाबा जी को देखा तो मेरी आत्मा जैसे कांप उठी। ऐसा लगा कि उनकी आंखें मेरे भीतर तक उतर गई हों। वह पल शब्दों में लिखना आसान नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा हुआ इंसान अचानक जाग गया हो। सत्संग के बाद जब भीड़ बाहर निकल रही थी, मैं दूर किनारे खड़ा सब देख रहा था। तभी बाबा जी का काफिला मेरी तरफ आया। उन्होंने सबकी तरफ प्रेम से देखा और जब मेरी नज़र उनसे मिली तो मैंने देखा उनके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की, शांति से भरी मुस्कान खिल उठी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े नाम, इतने प्यारे मालिक मेरी तरफ मुस्कुराएंगे। पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि वो मुस्कान क्यों थी। क्या इसे मैं बस एक संयोग समझूं या यह कोई संकेत था? उसी रात जब मैं आंखें बंद किए लेटा तो दिल से आवाज आई, यही वह रास्ता है, तुम सही जगह पहुंच गए हो। और उस दिन से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। उस सुबह जब मैं दोबारा सेवा स्थल पर पहुंचा तो हवा में अजीब सी आध्यात्मिक खुशबू थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा हल्की ठंडी थी और पूरे डेरे में केवल झाड़ू की सरसराहट और सेवादारों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं अपनी पहचान, अपने पद, अपनी अमीरी को कहीं पीछे छोड़कर बिल्कुल साधारण से कपड़ों में सबके बीच खड़ा था। हाथ में फिर से वही झाड़ू था, पर आज मेरे भीतर पिछले दिन से बिल्कुल अलग एहसास था। पहले दिन जब मैं झाड़ू पकड़ रहा था तो मुझे अपने अंदर की किसी अनदेखी दीवार के टूटने का अनुभव हुआ था, पर आज जब मैंने सेवा शुरू की तो लगा जैसे मेरी आत्मा उस सेवा में मिलती जा रही है। थोड़ी देर सेवा करने के बाद मेरे पास एक बूढ़े सेवादार भाई आए, जिनके बाल सफेद, चेहरा चमकदार
और आंखों में बेहद शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हो बेटा? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर वो बोले, याद रखना, यहां झाड़ू जमीन पर नहीं दिल पर लगती है। यह सेवा बाहर को साफ करने से ज्यादा अंदर को साफ करती है। उनकी ये बात जैसे मेरे दिल पर लिखी गई। मैंने पूछा, भाई जी इतनी सुबह रोज सेवा कैसे करते हो? थकावट नहीं होती? वह धीरे से हंसे और बोले, थकान शरीर की होती है, खुशी आत्मा की। सेवा थकाती नहीं, हल्का कर देती है। सेवा करने वाला अपने ही बोझ उतारता है। उनकी बात सुनकर जैसे दिल में गर्म पानी गिर गया। वह बहुत धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनके शब्द मेरे भीतर गूंज रहे थे। मैंने महसूस किया कि सेवा सिर्फ शरीर से करने वाली चीज नहीं, बल्कि दिल से करने वाली साधना है। उस दिन मेरी सेवा की ड्यूटी बदलकर लंगर घर में लग गई। मुझे दाल बांटने का काम मिला। सामने हजारों लोग लाइन में थे, कोई मजदूर, कोई डॉक्टर, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा। हर थाली में समान प्रेम से दाल डालते हुए एक बात मन में बार बार आती रही, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। और उसी पल अहंकार की अंतिम परत भी टूटती हुई महसूस हुई। एक क्षण ऐसा आया जब एक बुजुर्ग सत्संगी ने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाई। मैंने झुककर उनकी थाली में दाल डाली और उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा मालिक तेरी सेवा स्वीकार करे। उनकी आवाज इतनी शुद्ध थी कि मेरे भीतर जैसे कुछ पिघल गया। मेरे आंखों में पानी आ गया और मैंने धीमे से कहा, बाबा जी मुझे बस उनकी तरफ से एक मुस्कान मिली, वही बहुत है। उस बुजुर्ग ने मुझे देखकर कहा, तुझे पता है मुस्कान का मतलब क्या है? मैंने सिर हिलाया। वह बोले, जब मालिक रूह को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, इसका मतलब है कि वह रूह उन्हें प्यारी लगती है। वह मुस्कान उनके दिल की मोहर होती है। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने में रखी हजारों किलो की चट्टान हटा दी हो। मैंने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वह मुस्कान है जो कोई बैंक नहीं दे सकता, कोई रुपया नहीं खरीद सकता, कोई राजा नहीं पा सकता। सेवा करते करते दोपहर हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे, पैरों में दर्द था, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर मन इतना हल्का था कि लगा जैसे उड़ सकता हूँ। मैंने आज समझा कि जो गुरुद्वारा, मंदिर, सत्संग, हर पवित्र जगह पर संत बार बार कहते हैं, सेवा सबसे बड़ी तपस्या है। वह कोई वाक्य नहीं बल्कि अनुभव है। उस शाम जब सेवा पूरी हुई और मैं थका हुआ बाहर आया तो अचानक बाबा जी दूर से आते हुए दिखाई दिए। भीड़ के बीच से उन्होंने एक क्षण के लिए मेरी तरफ देखा और फिर वही मुस्कान, वही दिव्य शांति से भरी मुस्कान। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि उस मुस्कान ने मेरे जीवन में क्या कर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर रोशनी से भर दिया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, सांसें थम सी गईं, मन के अंदर आवाज आई, यही असली सैलरी है, यही कृपा है। उस दिन मुझे समझ आया कि सेवा किसी के सामने झुकना नहीं, बल्कि अहंकार को तोड़ना है। सेवा भगवान को कुछ देने की कोशिश नहीं, बल्कि उनके दिए हुए को उनके घर में लौटाने का तरीका है। और उस दिन से मेरे भीतर एक फैसला जन्मा, अब से मेरी हर सांस सेवा में लगेगी, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी सौदे के, सिर्फ मालिक के प्रेम में। संगत जी, उस दिन के बाद सेवा मेरी आदत नहीं, मेरी सांस बन गई। मैं हर सुबह अपने कारोबार की फाइलें और मीटिंग छोड़कर डेरे में आने लगा। लोग कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं। एक अरबों रुपए का मालिक झाड़ू लगाएगा, दाल बांटेगा, मिट्टी उठाएगा, पर मैं बस मुस्कुराता था, क्योंकि जो सुकून मुझे सेवा में मिलता था वह किसी 5 सितारा होटल, किसी प्राइवेट जेट, किसी बड़े बिजनेस डील या बड़ी पार्टी में कभी नहीं मिला। हर दिन सेवा के बाद एक पल ऐसा आता था जिसका इंतजार मैं पूरे दिल से करता था। वह पल था दर्शन का। भीड़ भरी संगत के बीच खड़ा होकर मैं चुपचाप बाबा जी को देखता रहता, और लगभग हर बार जब बाबा जी की नजर मेरी तरफ पड़ती, उनके चेहरे पर वही प्यारी, शांत, बहुत गहरी मुस्कान आ जाती। वो मुस्कान इतनी मधुर थी कि जैसे बरसों की थकान एक पल में धो जाए। पर संगत जी, उस मुस्कान के साथ ही मेरे भीतर एक सवाल भी दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा था। बाबा जी मुझे देखकर ही मुस्कुराते क्यों हैं? थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती, तुरंत बाद बेचैनी लौट आती। क्या मेरी सेवा में कुछ अलग था? क्या मैं कोई गलती कर रहा था? क्या बाबा जी मुझ पर हंसते हैं? या क्या वह मुस्कान किसी संकेत का रूप थी?
ये सवाल हर रात मेरी नींद छीन लेता। मैं देर रात तक जागता रहता और छत की तरफ देखता रहता। दिल में सिर्फ एक ही सवाल उफान मारता रहता, क्यों? एक दिन सेवा के दौरान मेरे पास एक दयालु सेवादार भाई आए जो कई सालों से सेवा में लगे थे। उन्होंने कहा, भाई आजकल बहुत खोए खोए दिखाई देते हो, सब ठीक है? मैंने हिचकते हुए अपनी उलझन उन्हें बताई। उन्होंने हंसकर कहा, तू खुश क्यों नहीं होता? मालिक जब किसी रूह को देखकर मुस्कुराएं, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैंने कहा, भाई जी मुझे समझ नहीं आता क्यों मुस्कुराते हैं, ये बात मेरे दिल में बोझ बन गई है। तब उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मालिक मुस्कुराते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मालिक बिना बात कुछ नहीं करते। शायद तू बहुत प्यारा है उनके लिए, शायद तेरे अंदर कोई गुण है जो हम नहीं देख सकते। पर फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। कुछ दिन बाद जत्थेदार ने कहा, अगर मन में इतनी उलझन है तो अगली बार बाबा जी से खुद पूछ लेना, मैं बेनती कर दूंगा। उन शब्दों ने मेरी धड़कनें तेज कर दी। क्या सच में मैं बाबा जी से ये सवाल पूछ पाऊंगा? अगर उन्होंने डांट दिया तो? अगर उन्होंने कहा कि मेरी सेवा योग्य नहीं? अगर ये मुस्कान करुणा नहीं किसी गलती का संकेत हो? रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब बाबा जी सेवा स्थल का निरीक्षण करने आए तो जत्थेदार ने मुझे धीरे से बुलाया, चल बेटा आज तेरा समय है। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था। भीड़ के बीच से चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम मेरा भार बढ़ा रहा है। और फिर वो पल आ गया, मैं बाबा जी के सामने खड़ा था। उनकी आंखों में देखकर लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। उनकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी कठिन हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर वही मुस्कान, वही मधुर शांति का सागर। मैं लगभग रोते हुए बोल पड़ा, बाबा जी एक बात पूछनी है। आवाज कांप गई। जब भी मैं सामने आता हूं आप मुस्कुराते क्यों हो? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या मैं किसी गलती का कारण बनता हूं? बाबा जी धीरे से मुस्कुराए, जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हों। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी सेवा बहुत उत्तम है। मैं इसलिए मुस्कुराता हूं क्योंकि वे एक क्षण रुके। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में आवाज गूंज रही थी, क्योंकि पहले भी तूने इसी डेरे में सेवा की थी। मैं चौंक गया। जी? मैं समझा नहीं। बाबा जी धीरे से बोले, यह बात तेरे बचपन की नहीं, पिछले जन्म की है बेटा। और उस पल पूरी दुनिया थम गई। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। दिल में एक ही आवाज गूंजी, पिछला जन्म। और वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने लगा। संगत जी, जब बाबा जी के मुख से ये शब्द निकले, मैं तेरे पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, तो उस क्षण लगा जैसे समय थम गया हो। मेरी सांसें रुक गईं, कानों में एक अजीब सी घंटी बजने लगी और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा जैसे बाहर छलांग लगा देगा। इतने सालों में कोई भी बात मुझे कभी इस तरह अंदर तक नहीं हिलाई थी। अरबों की मीटिंग्स, बड़े बड़े फैसले, जिंदगी के संघर्ष, सब उस एक वाक्य के सामने धुंधले और अर्थहीन लगने लगे। मैं अवाक खड़ा था, मेरे होंठ सूख गए, गला भर आया। मैंने धीरे से कहा, बाबा जी पिछले जन्म में मैं सेवा। बाबा जी की मुस्कान पहले से भी ज्यादा कोमल हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, उस जन्म में तू एक साधारण मजदूर था, बहुत गरीब पर बड़ा साफ दिल वाला। तेरी रोज दिहाड़ी लगती थी और तू इसी जगह निर्माण कार्य में काम करता था। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने सोचा, मैं मजदूर, जबकि आज की दुनिया मुझे राजा कहती है, करोड़ों के सौदे मेरे इशारे पर चलते हैं। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली पहचान शरीर, पैसा या पद नहीं रू होती है। बाबा जी ने आगे कहना शुरू किया, उस समय हुजूर महाराज जी गद्दी पर थे। तू दूर से देखा करता था कि सेवा खत्म होने के बाद महाराज जी अपने हाथों से प्रसादी बांटते और सबको दर्शन देते। तेरे दिल में भी यह ख्वाहिश उठी कि क्या मैं भी एक दिन बिना मजदूरी लिए गुरु घर की सेवा कर सकता? न, क्या मुझे भी महाराज जी अपने हाथों से प्रसादी देंगे? मैं भीतर तक कांप गया, जैसे मेरी आत्मा कोई भूली हुई याद पकड़ने की कोशिश कर रही हो। बाबा जी ने आगे कहा, तूने यह बात अपनी पत्नी से कही? उसने तुरंत कहा, अगर गुरु के दर्शन मिल जाएं, प्रसादी हाथ लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? दिहाड़ी नहीं भी मिली तो क्या हुआ, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। सोचा क्या प्रेम था वह,
आज की दुनिया में जहां करोड़ों के पीछे रिश्ते टूट जाते हैं, वहां वह सरल दंपति भगवान के लिए भूखे रहने को तैयार थे। बाबा जी बोले, अगले दिन तू बिना दिहाड़ी लिए सेवा में लग गया और इतना तल्लीन हो गया कि तुझे समय का पता ही नहीं चला। बाकी मजदूर शाम 5 बजे तक सेवा करके दर्शन लेकर चले गए, पर तू सेवा में ऐसे डूबा था कि समझ ही नहीं पाया कि तू अकेला रह गया है। मैं हर शब्द पी रहा था। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे थे। जब तूने शाम के करीब 7 बजे काम खत्म किया तो तूने देखा कि सब चले गए हैं। तू दुखी होकर निकलने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा क्या बात, तूने प्रसादी नहीं लेनी? वह खुद महाराज जी थे। तुम्हें देखकर उन्होंने बहुत खुले दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसादी भी दी। उस पल मैं टूट गया, घुटनों पर गिरने जैसा महसूस हुआ। मैं रो पड़ा। बाबा जी, मेरा ऐसा सौभाग्य है। बाबा जी की आंखों में भी उस समय करुणा की गहराई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, उस एक दिन की निस्वार्थ सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। उसी प्रेम के कारण तेरा जन्म इस बार सत्संगी परिवार में हुआ और उसी सेवा की कमाई से आज तू राजा जैसा जीवन जी रहा है। मेरी रूह फट गई। मेरी दुनिया जैसे उलट चुकी थी। मैं वह करोड़पति नहीं था जो मैं समझता था। मैं वह मजदूर था जिसकी एक दिन की सेवा ने मेरा वर्तमान बनाया था। बाबा जी ने एक और बात कही जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गई। जो रूह पिछले जन्म में अधूरी रह जाती है, मालिक उसे फिर लौटाता है, इतनी ऊंचाई पर कि वह इस बार पूरा कर ले। तेरी सेवा ने तुझे वापस यहां पहुंचा दिया, इसीलिए मेरा दिल तुझे देखकर मुस्कुरा उठता है। संगत जी, मैं रो रहा था, पर वह रोना कमजोरी का नहीं था, वह रोना जागृत होने का था। उस दिन मुझे समझ आया, सेवा की सैलरी धन नहीं, दया होती है, कृपा होती है, जन्मों की नई दिशा होती है। और उसी क्षण मैंने खुद से एक वचन लिया, अब मैं किसी भी दिन किसी भी सेवा को छोटा नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जान चुका था मालिक के घर में एक झाड़ू भी किस्मत बदल देती है। संगत जी, जब बाबा जी ने मेरे पिछले जन्म का रहस्य बताया तो मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरी सांसें थम गई हों। बाबा जी आगे बढ़ गए, पर मैं अपने स्थान पर ही जमा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर किसी ने आग बरसा दी हो, पर वो आग जलाने वाली नहीं, जगाने वाली थी। वो पल इतना भारी था कि मुझे लगा अगर मैं बैठ न जाऊं तो शायद गिर पड़ूंगा। उस क्षण जत्थेदार भाई मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये मालिक की बड़ी मौज है। यह सुख हर रूह को नहीं मिलता। तू बहुत भाग्यशाली है। मैंने रुआन से स्वर में कहा, भाई जी, मैं तो इस योग्य नहीं। मैं क्या हूं? बस एक छोटा सा इंसान। उन्होंने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, इंसान छोटा या बड़ा पैसे से नहीं होता, दिल से होता है। मालिक तुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए मुस्कुराते हैं। लेकिन संगत जी, मन है ना, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होता। मैं जितना समझने की कोशिश करता, उतने सवाल उठते जाते। क्या मेरी सेवा सच में मालिक को प्रिय है? क्या उस एक दिन की सेवा ही मेरी आज की पहचान है? क्यों मुझे ही मालिक ने यह कृपा दी? क्यों मेरी रूह को उन्होंने मुस्कान के योग्य समझा? मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। रात को सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद आंखों से जैसे रूठ गई थी। कभी मैं बाबा जी की मुस्कान याद करता, कभी वह मजदूर वाला जन्म, कभी प्रसादी का वह पवित्र क्षण। हर दृश्य मन में फिल्म की तरह घूमता रहा। अगली सुबह हमेशा की तरह सेवा के लिए पहुंचा, पर आज भीतर का भार बहुत बड़ा था। मैं सेवा तो कर रहा था, लेकिन आज मेरे हाथ कांप रहे थे। सेवा में जितना डूबना चाहिए था, उतना डूब नहीं पा रहा था। हर क्षण मेरे अंदर आवाज उठ रही थी, मुझे समझना है, मुझे सच जानना है। सेवा के दौरान जत्थेदार भाई मेरे पास आए और बोले, मैं जानता हूं बेटा, तेरे मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं चुप रहा। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो मैं फिर से बेनती कर सकता हूं। तू बाबा जी से और विस्तार में बात कर सकता है। मालिक किसी सच्चे प्रश्न को कभी मना नहीं करते। मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई जी, अगर आप ऐसा कर दें तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भार उतर जाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस मालिक की मौज का इंतजार कर, सही समय आएगा। दिन बीतते गए। मैं हर पल बस उसी मुलाकात का इंतजार करता रहा। हर सत्संग में, हर दर्शन में, हर सेवा में मेरी आंखें बाबा जी को ढूंढती थीं, और हर बार जब उनकी नजर मेरी ओर पड़ती, वही मुस्कान,
वही मीठी, शांत, रहस्यमयी मुस्कान। कभी लगता अब पूछने की जरूरत ही क्या, मुस्कान ही तो उत्तर है। लेकिन अगले ही क्षण मन कहता, नहीं, जब तक अंदर का सवाल खत्म नहीं होगा, सेवा में असली रंग कैसे आएगा। आखिर एक दिन जत्थेदार भाई मेरे पास दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, मालिक ने बुलाया है, आज तू बात कर सकता है। मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा जैसे शरीर से बाहर निकल आएगा। हाथ पसीने से भीग गए, आवाज गले में अटक गई। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, सांस ले, याद रख, तू मालिक के सामने खड़ा होने जा रहा है, किसी राजा के सामने नहीं। मैं उनके साथ चल पड़ा, भीड़ को चीरते हुए। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो और कोई अनदेखी रोशनी भीतर भरती जा रही हो। और फिर वो क्षण आ गया। मैं बाबा जी के सामने खड़ा था। उनका चेहरा देखकर एक बार फिर समय रुक गया। आंखों में करुणा का अथाह समंदर, चेहरे पर वह अनंत मुस्कान। और मैंने महसूस किया कि मेरी सारी उलझन, मेरा गर्व, मेरा दर्द, मेरी जिंदगी, सब उनके सामने एक मुट्ठी धूल से ज्यादा नहीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोला, पूछ बेटा, जो पूछना है पूछ। और उसी पल मेरी रूह ने बोलना शुरू किया, मेरे होंठ नहीं। संगत जी, उस पल को शब्दों में बांध पाना मेरे लिए आसान नहीं है। जब जत्थेदार भाई मुझे लेकर बाबा जी के सामने पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे मेरी रूह शरीर से अलग होकर सीधे उनके चरणों में जा गिरी हो। आसपास हजारों लोग थे, सेवाधारी खड़े थे, शांति का अद्भुत वातावरण था। लेकिन मेरे लिए उस क्षण दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति था, मेरे बाबा जी। उनकी आंखों में देखते ही मेरे शरीर में एक तेज कंपन दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक ही क्षण में समा गई हो। मैं उनके सामने खड़ा था, पर चुप। बोलने की कोशिश की, पर शब्द ही नहीं निकले। गला भर आया, आंखें खुद नम हो गईं। बाबा जी ने मेरे कांपते हुए हाथों को देखकर बहुत ही धीमी मुस्कान से कहा, बोल बेटा, क्या कहना चाहता है। उनके शब्द सुनते ही मेरे अंदर जमा हुआ पानी जैसे बांध तोड़कर बाहर आ गया। मैंने लगभग रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत दिनों से एक सवाल से बेचैन हूं। जब भी मैं आपके सामने आता हूं, आप मुस्कुराते क्यों हो। क्या मेरी सेवा में कोई कमी है। क्या मैं आपसे मिलने के योग्य नहीं हूं, या मैं कोई गलती कर रहा हूं। आवाज कांप रही थी, मगर दिल हल्का होने लगा। बाबा जी ने मेरी आंखों में सीधे देखा। वो नजर इतनी गहरी थी कि लगा जैसे मेरे भीतर के हर दर्द, हर सवाल, हर परत को वे बिना कहे पढ़ रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। तेरी सेवा बहुत उत्तम है। मैं तुझ पर इसलिए मुस्कुराता हूं क्योंकि वह क्षण मेरे लिए सांस रोक देने वाला था। आसपास की हर आवाज गायब, सिर्फ उनकी आवाज, सिर्फ उनका चेहरा, सिर्फ वह मौन जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। क्योंकि तू पहले भी इसी घर में था, पहले भी सेवा में लगा था, पहले भी तेरी नीयत बहुत पवित्र थी, और मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि तेरी रूह को पहचानता हूं। मैंने कांपते हुए पूछा, पहले मतलब कब बाबा जी। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में बेटा, तू एक साधारण मजदूर था, गरीब था, लेकिन तेरे प्रेम में कोई गरीबी नहीं थी। तू उसी समय यहां सेवा करता था, और एक दिन तूने बिना मजदूरी लिए पूरे दिन सेवा की थी। मेरा दिल टूटकर जमीन पर बिखर गया। आंसू रुक नहीं रहे थे, पांव जैसे हिल नहीं पा रहे थे। बाबा जी फिर बोले, उस दिन तू सेवा में इतना डूब गया था कि सब लोग दर्शन लेकर चले गए, पर तू जान ही नहीं पाया। तू अकेला रह गया था, पर मालिक कभी किसी सच्चे दिल को खाली नहीं जाने देते। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी नीची की, जैसे उस दृश्य को याद कर रहे हो। महाराज जी खुद तुझे ढूंढते हुए आए और बोले, बेटा क्या बात, तूने प्रसादी नहीं लेनी। और उन्होंने तुझे बड़े प्रेम से अपने हाथों से प्रसादी दी। मेरे भीतर फूट फूट कर रोने की इच्छा होने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे जैसे ऑर्डिनरी इंसान पर इतनी कृपा। बाबा जी ने आगे कहा, उसी एक दिन की सच्ची सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिला है। उसी की कमाई से तुझे सत्संगी परिवार में जन्म मिला। तू धन, वैभव, सम्मान सब कुछ लेकर आया। तेरी रूह को वही प्रेम, वही भक्ति और वही सेवा वापस पूरी करनी थी, इसलिए तू आज यहां खड़ा है। फिर उन्होंने ये शब्द कहे,
जो मेरे जीवन का नियम बन गए। बेटा, मालिक की सैलरी रुपए और डॉलर में नहीं मिलती। मालिक की सैलरी कृपा होती है, मुस्कान होती है, जन्मों की मुक्ति होती है। सेवा कभी खत्म नहीं जाती, वह रूह के साथ चलती है। इन शब्दों ने मेरी रूह को पलट दिया। मैं फूट कर रो पड़ा। मैंने बाबा जी के चरणों में झुककर कहा, बाबा जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कर देना कि जब तक सांस चले मैं सेवा में लगा रहूं, और कभी मेरा मन खराब हो तो मुझे अपनी मौज में वापस खींच लेना। बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में इतनी शांति, इतनी ऊर्जा, इतनी दया थी कि लगा जैसे मैं नया जन्म लेकर उठा हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, निस्वार्थ सेवा करता रहा, बाकी सब मालिक पर छोड़ दे। और उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, बाबा जी दिलों को शब्दों से नहीं, स्पर्श से नहीं, मुस्कान से बदल देते हैं। संगत जी, बाबा जी के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उस जन्म में तू मजदूर था। मैं बाहर से शांत खड़ा था, लेकिन भीतर जैसे तूफान उठ चुका था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी रूह पहले भी इस पावन स्थान में आई थी, वही सेवा की थी, और उसी एक दिन की निस्वार्थ सेवा ने मेरी वर्तमान पहचान को जन्म दिया। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे एक साधारण मजदूर से मैं आज करोड़ों का मालिक बन चुका हूं। मेरे मन के भीतर लगातार एक चित्र बनता जा रहा था, मिट्टी से भरा शरीर, फटी हुई कमीज, पसीने से तर मजदूर और वह मिट्टी उठाने वाली सेवा। बाबा जी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे उस दिन का दृश्य बताता हूं जो आज भी तेरी रूह में छुपा है। उन्होंने धीरे धीरे आगे कहना शुरू किया, उस दिन तू सुबह से सेवा में लगा हुआ था। तेरे हाथों में छाले पड़ चुके थे, कंधे दर्द से झुक गए थे, धूप तेज थी, गर्मी असहनीय थी, लेकिन तू हर उठाई हुई मिट्टी के साथ मालिक का नाम ले रहा था। तेरे चेहरे पर थकान थी, पर दिल में खुशी उमड़ रही थी। तू बार बार अपने आप से कह रहा था, आज मैं मालिक के घर में मेहनत कर रहा हूं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बाबा जी बोल रहे थे और मेरे दिल में वह सब मानो चलचित्र की तरह चलने लगा। मैं खुद को वही मजदूर महसूस करने लगा। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। बाबा जी ने कहा, जब सेवा का समय समाप्त हुआ और सब मजदूर अपनी दिहाड़ी लेकर चले गए, तुझे लगा कि शायद तू भी अब घर जाए, पर उसी वक्त तेरे दिल में एक आवाज आई, आज मैं मजदूरी नहीं, सेवा करना चाहता हूं। आज मैं मालिक के चरणों में काम कर रहा हूं। आज पैसा नहीं दिल चाहिए। संगत जी, इन शब्दों ने मेरे अंदर बिजली की तरह काम किया। मैंने सोचा, क्या ये वही मैं था? क्या मेरे भीतर कभी इतना पवित्र भाव था? क्या मेरी रूह इतनी निस्वार्थ थी? बाबा जी ने आगे कहा, तूने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि आज तू मजदूरी नहीं लेगा। तुझमें डर भी था कि बच्चे भूखे रह जाएंगे, पर तेरी पत्नी ने कहा, अगर भूखे रहकर भी मालिक के दर्शन मिलेंगे तो वह भूख जीवन का सबसे मीठा भोजन होगी। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने मन ही मन उस अज्ञात पत्नी के चरण छुए। कैसा प्रेम था वह, कैसी आस्था, कैसा त्याग। बाबा जी बोले, अगले दिन तू सेवा में और भी अधिक प्रेम से जुट गया। तूने समय का हिसाब ही नहीं रखा। जब सब सेवादार सेवा समाप्त कर चुके थे और दर्शन लेकर जा चुके थे, तू अब भी काम कर रहा था। तेरी आंखें प्रसादी लेने के लिए ऊपर जरूर देखती थीं, लेकिन तेरे पैरों ने रुकना मंजूर नहीं किया। फिर बाबा जी ने सबसे भावुक हिस्सा बताया। जब शाम हुई और तू अकेला रह गया, तेरे दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तू सोच रहा था कि शायद आज मालिक मुझे नहीं बुलाएंगे, शायद मेरी सेवा पर्याप्त नहीं, शायद मेरी नीयत में कुछ कमी रह गई। मेरे भीतर का दर्द उस मजदूर की आंखों से बहने लगा। मैंने खुद को उस दृश्य में देखा, अकेला, शांत, टूटा हुआ। बाबा जी बोले, तू भारी कदमों से वापस जाने लगा और तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, प्रसादी नहीं लेनी? संगत जी, उन शब्दों का प्रभाव मेरे दिल पर किसी भूचाल से कम नहीं था। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं उस आवाज को सुन रहा हूं। बाबा जी आगे बोले, महाराज जी तेरे पीछे पीछे आए थे। उन्होंने तुझे रोते हुए देखा और अपने हाथों से प्रसादी दी। उस दिन उनकी आंखों में तेरे लिए प्रेम था और तेरी आंखों में कृतज्ञता के समंदर। मैं फूट पड़ा। मैंने बाबा जी से कहा, मैंने उस जन्म के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं कैसे भूल गया अपने असली प्रेम को? बाबा जी शांत स्वर में बोले, रूह कभी नहीं भूलती बेटा, बस समय आने पर याद दिला दिया जाता है। फिर उन्होंने अपने हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी सेवा का फल तेरी किस्मत है। यही कारण है कि मालिक तुझे देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान ही तेरी सैलरी है। उस पल मुझे समझ आया,
सेवा कभी खत्म नहीं होती। सेवा शरीर से नहीं, रूह से होती है। सेवा जन्म बदल देती है। और सबसे बड़ी सीख, सेवा सौदा नहीं सौभाग्य है। संगत जी, उस दिन जब बाबा जी ने मेरे पिछले जन्म की कहानी विस्तार से सुनानी शुरू की तो ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह मेरी रूह की गहराई की पुकार थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बाबा जी की हर बात मेरे अंदर जीवन दृश्य बनकर उतरने लगी। मुझे खुद को उस पुराने युग में ले जाते हुए महसूस हुआ जब डेरे में मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, जहां ईंटों का पहाड़ खड़ा था, जहां पसीने की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वहां मजदूरों की भीड़ थी, पर हर चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी पृथ्वी के राजा के लिए नहीं बल्कि मालिक के घर के लिए काम कर रहे हैं। मैंने खुद को देखा, एक पतली काया, फटे कपड़े, चेहरे पर धूल, पर आंखों में अद्भुत चमक। मेरे हाथों में फावड़ा था और मैं मिट्टी उठाकर ट्रॉली में डाल रहा था। कंधे दुख रहे थे, हाथों में छाले थे, पर दिल हल्का था, ऐसा हल्का जितना कभी इस जन्म में नहीं हुआ। उस समय की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। किसी का कहना, वाह भाई आज बहुत तेजी से काम हुआ। किसी का कहना, संदेह मत करो, मालिक के घर में जो मेहनत करते हैं वे कभी खाली नहीं जाते। कोई गा रहा था, सतगुरु की सेवा सबसे न्यारी, जो पाए वह भाग्यशाली। संगत जी, वह मजदूर जो मैं था उसके पास संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास प्रेम का खजाना था। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास भक्ति की पूंजी थी। फिर वो दिन आया, वही दिन जिसका फल मैं आज तक खा रहा हूं। जब सब मजदूरों को 5 बजे दिहाड़ी मिली और वे घर जाने लगे, मैं चुपचाप किनारे खड़ा था। दिल में एक आवाज उठ रही थी, आज पैसा नहीं चाहिए, आज मैं सेवा करूंगा मालिक के लिए। और मैंने दिहाड़ी लेने से मना कर दिया। लोगों ने कहा, अरे पागल हो गया है क्या, घर में बच्चे भूखे मरेंगे। पर मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर भूखे रहना पड़े तो रह लेंगे, पर आज मैं अपने मालिक को सच्चे भाव से सेवा दूंगा। घर जाकर जब मैंने पत्नी को बताया तो मुझे डर था कि शायद वह नाराज होगी, पर उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, भूख शरीर में होती है, भक्ति दिल में। अगर मालिक की प्रसादी मिल जाए वह पूरे जीवन का भोजन है। संगत जी, कौन कहता है कि आजकल प्रेम नहीं मिलता? सच्चा प्रेम वहां है जहां मालिक का नाम है। अगले दिन मैं पूरी ताकत से सेवा में जुट गया। धूप और तेज थी, काम ज्यादा था, मजदूर कम थे, लेकिन मेरे भीतर ऐसा जोश था जैसे मैं अकेले पहाड़ उठा सकता हूं। मैं इतना सेवा में खो गया कि ये याद ही नहीं रहा कि समय कब बीत गया। जब शाम 7 बजे आसपास सन्नाटा छा गया तब मेरी रूह को झटका लगा। सब लोग जा चुके थे, आज मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे। मेरी आंखें भर आईं। मैंने मिट्टी से भरे हाथों को देखा और सोचा शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई, और मैं चुपचाप टूटे दिल से वापस जाने लगा। मेरी पीठ झुकी हुई थी और कदम भारी, लेकिन तभी वह पल आया जिसने मेरी जिंदगी सदा सदा के लिए बदल दी। पीछे से एक मधुर आवाज आई, बेटा रुको, क्या तूने प्रसादी नहीं लेनी? मैं पलटा और देखा कि महाराज जी स्वयं खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में करुणा और हाथों में प्रसादी। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े, मेरी आवाज ही नहीं निकली। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुझे लगा तू अकेला रह गया? बेटा, मालिक कभी किसी सच्चे दिल को अकेला नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने अपने हाथों से मुझे प्रसादी दी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को धड़कते हुए सोने में बदल दिया हो, जैसे मेरी रूह ने जन्म ले लिया हो। फिर उन्होंने कहा, तेरी आज की सेवा ने तेरा अगला जन्म लिख दिया है। संगत जी, उस दिन मैंने समझा, सेवा कभी खत्म नहीं होती, सेवा कभी खोती नहीं। सेवा जन्म बदल देती है, सेवा रूह को मालिक से जोड़ देती है। और आज जब बाबा जी वह कहानी सुना रहे थे तो मुझे समझ आया, वह एक दिन मेरी पूरी जिंदगी का कारण बना। संगत जी, जब बाबा जी ने कहा, तेरी उस एक दिन की सेवा ने तेरा अगला जन्म लिख दिया, तो मेरा पूरा अस्तित्व एक ही क्षण में बदल गया। उस पल मैंने समझ लिया कि सेवा सिर्फ शरीर का श्रम नहीं है, और न ही ये सिर्फ समय का दान है। सेवा आत्मा की खेती है, और उसका फल कोई बैंक या पैसा नहीं दे सकता। बाबा जी ने मेरी आंखों में देखते हुए आगे कहा, बेटा, लोग समझते हैं कि सेवा का बदला धन या पहचान होती है, पर मालिक की सैलरी ऐसी होती है जिसे दुनिया समझ ही नहीं सकती।
मालिक की सैलरी होती है कृपा, शांति, संतोष और मुक्त होने की क्षमता। ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैंने खुद को धनवान समझा था क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े बिजनेस थे, चमकती गाड़ियां थी, मीडिया में नाम था, शहरों में लोग सम्मान से झुकते थे। पर उस क्षण एहसास हुआ कि मेरे पास जो कुछ भी था वो मालिक की मौज में मिली सैलरी थी, मेरे अपने दम पर कमाई नहीं। बाबा जी बोले, उस जन्म में तू गरीब था, मजदूर था, हर दिन रोटी के लिए संघर्ष करता था, लेकिन तेरे भीतर जो प्रेम था उसे समझकर मालिक ने तेरी रूह को अपने खजाने में रख लिया। इसलिए आज तू सब कुछ लेकर आया है, धन, वैभव, सुख, परिवार, सत्संगी जन्म, ये सब तेरी सेवा की कमाई है। मैं भीतर से टूट गया। मैंने बहुत गर्व किया था अपनी उपलब्धियों पर, अपने साम्राज्य पर आज मैं अपने भीतर शर्म से भर गया। मैंने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, अगर ये सब कृपा है तो मैंने जीवन में बहुत घमंड किया, मैं खुद को बहुत बड़ा समझता रहा। उन्होंने अत्यंत कोमलता से कहा, गर्व बुरा नहीं जब तक वह किसी को चोट न पहुंचाए। मालिक कभी कुछ छीन कर नहीं देते, वह देते हैं ताकि रूह समझे कि असली कमाई क्या है। संगत जी, उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर रखे पहाड़ को हटाकर हवा भर दी। मैंने महसूस किया कि करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान वह मुस्कान है जो बाबा जी ने मुझे दी थी। मैंने पूछा, बाबा जी, लोग पूछते हैं कि सेवा के बदले मालिक क्या देते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा, बोल देना बेटा, मालिक सेवा के बदले पैसा नहीं देते, मालिक सेवा के बदले दिशा देते हैं, मालिक सेवा के बदले फूल नहीं देते, दिल में बगिया उगा देते हैं, मालिक सेवा के बदले नौकरी नहीं देते, जीवन की मंजिल दे देते हैं। मालिक सेवा के बदले सुख नहीं देते, दुख सहने की ताकत दे देते हैं। मालिक सेवा के बदले रोटी नहीं देते, आत्मा को भोजन देते हैं। मैं रो पड़ा। मैंने धीरे से कहा, बाबा जी, तो ये धन, ये वैभव, ये सम्मान? वे मुस्कुराकर बोले, ये सब बोनस है बेटा, असली सैलरी है शांति। वह शांति जो ना दुनिया दे सकती है ना दुनिया छीन सकती है। जिस दिन तू समझ गया कि ऊपर वाला तुझसे प्यार करता है, उस दिन तू करोड़ों गुना अमीर है। संगत जी, मुझे याद आया मेरे जीवन के वे दिन जब लाखों की मीटिंगें चलती थीं और मैं अकेला महसूस करता था, जब अवार्ड्स मिलते थे पर अंदर खालीपन था, जब हर सफलता अगली सफलता की भूख जगा देती थी और कभी संतोष का नाम नहीं होता था। लेकिन आज पहली बार मैं समझ रहा था कि सच्चा संतोष वही पाता है जिसने सेवा में अपना दिल घिसा है। सच्चा सुख वही है जो मालिक की मौज में मिले, मेहनत में नहीं। उस दिन मैंने खुद से एक वचन लिया, अब से मेरी सेवा सौदा नहीं होगी। अब से मैं सेवा में कुछ पाने नहीं बल्कि कुछ देने जाऊंगा। अब से मुझे सिर्फ वही सैलरी चाहिए, बाबा जी की मुस्कान। क्योंकि संगत जी, एक मुस्कान जिसने जन्मों का हिसाब बदल दिया, उससे बड़ी सैलरी और क्या होगी। मैंने बाबा जी के चरण छूते हुए कहा, बाबा जी, बस इतना कर देना कि जब मेरी सांस आखिरी बार चले उस समय मैं सेवा में लगा रहूं। और बाबा जी धीरे से बोले, मालिक हर रूह को वही देता है जिसके वो लायक होती है, बस तू सेवा में जुड़ा रह, बाकी सब मौज है। उस पल मेरी आत्मा ने कह दिया, अब मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास मालिक की मुस्कान है। संगत जी, जब उस दिन बाबा जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की सारी उलझने, सारा अहंकार, सारी बेचैनी एक ही क्षण में भस्म हो गए। ऐसा लगा जैसे बरसों से बंद पड़ा एक किवाड़ खुल गया और भीतर रोशनी भर गई। मैं बाहर से शांत खड़ा था पर अंदर से जैसे मैं टूटकर फिर से बन रहा था, एक नया जन्म, एक नई पहचान, एक नई दिशा। बाबा जी के सामने खड़े होकर मुझे पहली बार समझ आया कि मैं अपने जीवन को समझने में कितना गलत था। मैं सोचता था मैं खुद से बना हूं, कि मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, मेरा संघर्ष मुझे यहां तक लाया है। पर अब समझ आया मेरी मेहनत तो बस साधन थी, असली कृपा तो मालिक की थी। सच कहूं संगत जी, उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं खाली हाथ खड़ा हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उनका दिया हुआ है। मैंने बाबा जी को फोल्डेड हैंड्स से कहा, बाबा जी, मैंने जिंदगी भर दौड़ लगाई धन के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, पर कभी चैन नहीं मिला। लेकिन जब मैंने झाड़ू उठाई तब पहली बार मन शांत हुआ। आज समझ में आया कि मन की भूख सिर्फ सेवा से मिटती है। मेरी आवाज कांप रही थी पर दिल मजबूत था। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया के लोग दौड़ते बहुत हैं पर दिशा गलत होती है। मंजिल बाहर नहीं, अंदर है।
जब रूह को अपने मालिक की पहचान मिल जाती है तो उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। वह वहीं ठहर जाती है जहां उसे उसका घर मिल जाता है। मैं उनके चरणों में झुककर बोला, बाबा जी, अब मैं क्या करूं? मुझे आगे कैसे चलना है? उन्होंने आयरन की तरह मजबूत और फूल की तरह कोमल स्वर में कहा, बस एक ही चीज कर, निस्वार्थ सेवा। बिना किसी मांग, बिना किसी सौदे, बिना किसी उम्मीद के। जो मिला है वो भी मौज में मिला है, जो मिलेगा वो भी मौज में मिलेगा। तू बस हवा के खिलाफ मत खड़ा हो, मौज के साथ बह। और सबसे बड़ी बात, भजन सिमरन को जिंदगी की सांस बना ले। ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय पर अंतिम मुहर लगा दी हो। उस दिन मैंने अपने आप से वचन लिया, जो आज भी मेरी रूह में गूंजता है। अब मेरी हर सांस सेवा में लगेगी। अब मैं दुनिया के लिए नहीं, मालिक के लिए जीऊंगा। मैंने निर्णय लिया कि अब व्यवसाय मेरी पहचान नहीं रहेगा, सेवा मेरी पूंजी होगी। मैंने दुनिया के सामने खुद को बदलने का नहीं, खुद के भीतर बदलने का प्रण लिया। अब जब मैं सेवा स्थलों पर जाता हूं तो खुद को किसी सम्मानित मेहमान की तरह नहीं, एक साधारण सेवादार के रूप में खड़ा पाता हूं। अब मैं झाड़ू उठाता हूं तो गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि अब जानता हूं जिस हाथ से झाड़ू चलती है उसी हाथ को मालिक पकड़ते हैं। अब लंगर में दाल परोसते समय मैं लोगों के चेहरे नहीं, मालिक का चेहरा देखता हूं, क्योंकि हर थाली में मालिक की आंखें मुझे देखती हैं। अब कोई पूछता है, इतना बड़ा आदमी होकर भी सेवा करता है? तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बड़ा वह है जिसे सेवा का अधिकार मिला है, मैं तो सिर्फ एक कण हूं। संगत जी, उस दिन मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पहचान ली। कृपा की दौलत, मालिक की मुस्कान, शांति की कमाई। आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो समझ आता है, मैंने बहुत देर से सही पर असली खजाना पा लिया। मैंने जो मांगा नहीं, मालिक ने वो दे दिया। और जो मैंने कभी मांगा वो शायद मेरे लायक ही नहीं था। अब मेरी एक ही इच्छा है, मेरी आखिरी सांस सेवा में निकले, हाथों में झाड़ू हो, आंखों में बाबा जी की तस्वीर और होंठों पर सिर्फ एक शब्द, राधा स्वामी। अगर मेरी जिंदगी की कहानी किसी एक को भी सेवा की ओर खींच ले तो समझ लूंगा मेरी रूह अपना उद्देश्य पा गई। और आज मैं आपसे भी एक ही बात विनती करता हूँ, सेवा को सौदा मत बनाओ, सेवा को प्रेम बनाओ। मालिक की मुस्कान ही सबसे बड़ी सैलरी है। राधा स्वामी जी